वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामाशीष रिसर्च स्कॉलर सेंटर। यहाँ हम कुछ एनटीपीसी के जीएस पेपर को देखेंगे। कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो 2021 में पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी को घूमने की दिशा क्या है। अपने धुरी पर जो है पृथ्वी के घूमने की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर यदि हम कहें वेस्ट से ईस्ट तक, वेस्ट से ईस्ट तक। चलिए अगला प्रश्न हम कुछ देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि WTO का पूर्ण रूप क्या है। WTO का पूर्ण रूप क्या है? विश्व व्यापार संगठन अगर यदि हिंदी में कहें, और अगर यदि हम इंग्लिश में बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर यदि इसके बारे में कुछ पता करें, WTO के बारे में कुछ जानते हैं। ये जो अस्तित्व में आई थी 1 जनवरी 1995 में, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा। ठीक है, इसके बारे और इसके जो अभी के जो मतलब कहें तो अभी के जो वर्तमान महानिदेशक हैं रॉबर्ट अज़बेडो। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है सेबी का पूर्ण रूप क्या है? SEBI। अगर यदि हम इसको देखें हिंदी में, हिंदी की बात करें तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। वही अगर यदि हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ हो जाता है हमारा सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड। ठीक है, और अगर यदि हम इसके बारे में देख लेते हैं, ये जो अस्तित्व में आई थी वो आई थी 12 अप्रैल 1988। मतलब जो है अगर यदि हम 12 अप्रैल की बात करें 1988 में। ठीक है, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। किसके हेडक्वार्टर? SEBI। मतलब अगर यदि हम देखें सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं क्या कहता है कि भारत में कौन सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है। मतलब जो है हमारे जो सर्वोच्च कमांडर की बात करें तो वो जो होता है वो है राष्ट्रपति। वो किसको बोलते हैं? राष्ट्रपति। जो कि हम जानते हैं अभी के जो राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। वो कौन थे? मोरारजी देसाई। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि संशोधन के माध्यम से संपत्ति का अधिकार को कानूनी का अधिकार बना दिया गया है। वो है 44वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 44वां संशोधन। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि विद्युत प्रवाह की शक्ति को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। वह है हमारा गैल्वेनोमीटर। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है पृथ्वी का सबसे तेज जानवर कौन सा है? वो हम लोग को पहले से याद होगा जो कि चीता है, वो है चीता। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भारत कब गणतंत्र बना? मतलब इसी दिन जो है भारत कब गणतंत्र बना? ये जो बना 26 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1950। इसी के दिन जो है संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, और इसी को जो है गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो ये जो है भारत रत्न है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कहता है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है? HTTP का पूर्ण रूप जो है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है? वो जो है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि वनडे
इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? ये है हमारे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि फिल्म अवतार का निर्देशन किसने किया? तो ये जो है जेम्स कैमरून। ये जो कौन है? ये जो है जेम्स कैमरून। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अगला प्रश्न जो है वो 6 फरवरी मतलब आज की फरवरी की करंट अफेयर को देखते हैं 2021 की। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सीबीआई का प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीबीआई मतलब अगर यदि हम इसके बारे में जाने, सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसके जो अभी जो प्रमुख चुने गए हैं उनको, उनका नाम है वो है प्रवीण सिन्हा। वो कौन है? सीबीआई के अंतरिम प्रमुख जो है वो कौन है? प्रवीण सिन्हा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। एंडी जेसी को किस कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? वो अमेज़न। ये कौन है? अमेज़न। वो एंडी जेसी को किस कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? वो है अमेज़ॉन। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ था? ये जो हुआ था धौलपुर में। कहाँ हुआ था? धौलपुर। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है? अगर यदि हम इसकी बात करें, वो जो किया है नरेंद्र मोदी ने, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ही किया है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सीबीआई के अंतरिम प्रमुख के रूप में, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, जो कि कौन है? प्रवीण सिन्हा। सीबीआई के बारे में भी बताया था कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और ये जो है इंडिया के प्रमुख जांच एजेंसी है। ये इंडिया के प्रमुख जांच एजेंसी है, और ये जो है सबसे पहला इनका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1963 में। इसका कब गठन किया गया था? 1963 में। चलिए आगे देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ये जो आता है, इसमें जो आता है ये जो किस मतलब मिनिस्ट्री के तहत आता है? ये मिनिस्ट्री के तहत आता है जो कि होम अफेयर्स। अगर यदि हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये जो किया जाएगा राजस्थान में। कहाँ किया जाएगा? राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न हम अगर यदि हम देखें, अगला प्रश्न अगर यदि हम देखें तो हमारा हो जाएगा जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जायद पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? वो जो है एंटोनियो गुटेरस व लतीफ़ा इब्न जियातेन। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हाल ही में विक्रम सिंह बेदी को किस कंपनी के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया? ये जो है गूगल क्लाउड के रूप में। किसके रूप में? गूगल क्लाउड के रूप में। चल अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? वो बने हैं अजय सिंह। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। क्या कहता है कि किस देश ने रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 को मंजूरी दी है? वो है मैक्सिको। क्या बोल रही है? किस देश ने रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक भी को मंजूरी दी है? वो कौन सा देश है? वो है हमारा मैक्सिको। ये है हमारा मैक्सिको। चलिए अगर यदि सेशन अच्छा लगा हो प्लीज़
सब्सक्राइब ज़रूर करें रामाशीष रिसर्च स्कॉलर सेंटर, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। थैंक यू।